हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश फैकल्टी मेंबर हूँ। यह वीडियो दोस्तों मैंने इसलिए बनाया है ताकि टीचिंग प्रोफेशन का आगे क्या स्कोप है और कैसे आप टीचिंग प्रोफेशन में एक सफल टीचर होकर उभर सकते हैं। और टीचिंग प्रोफेशन में यदि आप जाते हैं तो आप में एक दीवानगी होनी चाहिए और बच्चों के प्रति प्यार होना चाहिए, क्योंकि यदि दीवानगी नहीं होगी टीचिंग प्रोफेशन के प्रति तो फिर आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, बहुत एवरेज होकर रह जाएंगे। तो पहले वो एक पैशन जिसे कहते हैं, जो दीवानगी होती है, वह आप में होनी चाहिए और बुलंदी से आप आगे बढ़ें और आप एक सफल टीचर बनेंगे। और उसके बाद क्या होता है कि एक अच्छा टीचर जो होता है, जैसा कि आप भी बखूबी जानते हैं, एक अच्छा टीचर एक हमेशा जिंदगी भर एक अच्छा स्टूडेंट रहता है। क्योंकि स्टूडेंट कहने का मतलब कि वह बराबर नई बातें सीखने के लिए तैयार रहता है। तो एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो बराबर अच्छा ज्ञान प्राप्त करता रहता है और उसी ज्ञान को वह अपने विद्यार्थियों को देता रहता है, उनके साथ साझा करता रहता है। तो इसलिए एक अच्छा टीचर होने के लिए एक अच्छा स्टूडेंट जीवन भर बने रहना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ही अच्छी थिंकिंग है। जब आप इस माइंडसेट में आ जाते हैं तो फिर दोस्तों आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर हैं, उस सब्जेक्ट का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अच्छा नॉलेज नहीं होगा तो क्लास में आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं बनेगा। मैंने कुछ टीचर्स को देखा, वो क्लासरूम में गाइड ले जाकर गाइड खोलते हैं और पढ़ाते हैं। बच्चे तो कुछ नहीं कहते, लेकिन सीनियर क्लास के स्टूडेंट्स मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि गाइड तो मार्केट में भी अवेलेबल है। तो टीचर्स जब गाइड बुक्स जो होती हैं, जब उनको लेकर क्लास में जाते हैं तो उनका इंप्रेशन अच्छा नहीं बनता है। इसलिए कभी भी गाइड बुक्स को अपने साथ ना ले जाएं। हाँ, घर पे पढ़ने की ज़रूरत है, आप जो भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह है कि कभी भी गाइड बुक्स को आप कभी भी अपने क्लास में ना ले जाएं, क्योंकि उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पे पड़ता है, जिसके कारण स्टूडेंट्स आपको वह सम्मान नहीं देते हैं जिस सम्मान की आप अपेक्षा उनसे रखते हैं। दूसरी बात है कि आप टीचिंग प्रोफेशन में जाने के लिए डिग्रियां लेते हैं, और तो बीएड की डिग्री होती है टीचिंग प्रोफेशन में जाने के लिए, फिर सीटी ईटी वगैरह आप बखूबी जानते हैं। तो जो डिग्रियां चाहिए वो डिग्री तो चाहिए ही, क्योंकि तभी आप एलिजिबल होंगे कहीं भी अप्लाई करने के लिए। और इस बात को आप बखूबी समझते हैं। आपका ज्ञान कितना भी हो, लेकिन यदि आप नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी सेवा या प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं, तो डिग्री तो होना ही चाहिए। तो इसलिए एक डिग्री की मान्यता हर जगह होती है और आपको आंका जाता है आपके मार्क्स पर, आपकी डिग्री पर, और तब सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है। दूसरी बात होती है कि आज की दुनिया में कंपटीशन बहुत है, बहुत टफ कंपटीशन है। टीचर्स भी लाखों की संख्या में भारत में अप्लाई कर रहे हैं, कुछ क्वालिफाई कर रहे हैं, बाकी अगले साल के लिए फिर तैयारी कर रहे हैं। तो कंपटीशन बहुत टफ है। इसलिए इस टफ कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए यदि आपका नॉलेज लेवल हाई नहीं है तो बेकार के सपने देखना मैं नहीं समझता कि ये समझदारी की बात होती है। तो केवल डिग्री ही आपको नहीं लेना है, क्योंकि मैंने देखा है और आप भी देखते हैं कि कितने लोग डिग्री मैनेज कर लेते हैं, और कहीं कहीं तो ये हालत है कि उनके लिए दूसरे लोग लिख देते हैं। और यह सब करप्शन के कारण है, क्योंकि हमारा देश इंडिया अभी उतना डेवलप नहीं किया है। हाँ, कितनी जगहों पे डिग्री जो मिलती है वो डिग्री जस्टिफाई भी करती है कैंडिडेट्स के नॉलेज को। तो इसीलिए अच्छा बुरा तो हर जगह होता है, तो यह व्यावहारिक बात है, आप भी बखूबी समझते हैं। और दुनिया बहुत बदल चुकी है, और इस बदलती दुनिया में आपको अपना मुकाम हासिल करना है। हाँ, एक सलाह मैं ज़रूर दूंगा कि यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और इंग्लिश नॉलेज, यदि आपको इंग्लिश का नॉलेज होगा
तो आप डिमांड में रहेंगे। खासकर प्राइवेट सेक्टर में जो स्कूल्स हैं वो चाहते हैं कि कैंडिडेट जो है या जो एप्लीकेंट है जो टीचिंग प्रोफेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इंग्लिश बहुत लोकप्रिय भाषा है दुनिया में और एक स्टेटस सिंबल की तरह बन गया है। हालांकि स्टेटस सिंबल एक विवादास्पद विषय है, उस पर मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन व्यावहारिकता यही है कि आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। यदि आप इंग्लिश में अच्छी तरह बोल सकते हैं, अच्छी तरह लिख सकते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में एंट्री पाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। और गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना एंट्रेंस नहीं मतलब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन देना पड़ता है और तब जाके आपके मार्क्स फिर उन पर बेस्ड होता है आपका फाइनल लिस्ट में आना। तो इसीलिए आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं या प्राइवेट सेक्टर में जाएं, लेकिन आपका नॉलेज अगर रहेगा तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको जॉब मिल जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में अगर मान लीजिए पहली बार नहीं होता है तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपको बखूबी लोग चाहेंगे कि आप उनके यहाँ काम करें, क्योंकि आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। तो इंग्लिश पे आप मेहनत करें और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग पावर को डेवलप करें। और एक और बात होती है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन पे अधिकतर टीचर्स ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जिस व्यवस्था से वे पढ़ के निकले हैं उसमें उन्हें प्रोनाउंसिएशन नहीं सिखाया गया। खैर, जब जागो तभी सवेरा। तो आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें और लोगों के कमेंट से बचें। बुद्धिमान लोग कमेंट नहीं करते हैं बल्कि कॉम्प्लीमेंट देते हैं, लेकिन बेवकूफ़ लोग या आपसे जो जलन जिनको होती है वे बराबर कमेंट करते रहेंगे, क्योंकि वे चाहते नहीं हैं कि आप उनसे आगे निकल जाएं। तो लोगों की परवाह ना करें, आप अपने पर अपना सारा अटेंशन फोकस करें, क्योंकि लाइफ आपकी है और आपको आगे बढ़ना है। तो इसीलिए आप दूसरों की बातों पर ध्यान न देकर, हाँ कोई अच्छी बात है तो उसके लिए कान खुले भी होने चाहिए, ताकि अगर कोई नई बात निकल कर आती है तो आप देखें कि आप उस बात को कितना फॉलो करते हैं और वह बात आपके साथ कितनी फिट बैठती है। तो इसीलिए आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल हो जाएगा तो आप बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ निकलेंगे। और प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा होना चाहिए। और यह ध्यान रखें कि यदि आप सहज भाषा में नहीं बोलते हैं तो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है। यह फैक्ट है, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि बड़े बड़े वाक्य बोलने से इंग्लिश आ जाए या कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप सहज भाव से इंग्लिश में बात करते हैं, जनरल लाइफ की में आप बातें करते हैं। जैसे कहते हैं, हाउ डू यू फील हियर? वेल, आई एम फीलिंग हैप्पी। वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफी विद मी? नो सॉरी, नॉट इन अ मूड नाउ, वी विल हैव इट लेटर। सो वेयर आर यू गोइंग नाउ? Well, I have something to do outside, so I am quite busy now. Sorry, but thank you for offering to have a cup of coffee. अब इतना मैं बोल गया तो कितना सहज लगता है। कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें मैंने नहीं कही, बल्कि एक डेली लाइफ की बातें मैंने कही हैं। तो इस भाव से यदि आप बोलते हैं, इसका मतलब आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल में सहजता है। आप बड़े सहज भाव से इंग्लिश बोल रहे हैं और इंग्लिश का आपको अच्छा खासा ज्ञान है। तो ये बातें मैं आपसे कहना चाहता था। दूसरी बात है कि यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो आप जानते ही हैं, गवर्नमेंट जॉब में एक बार आप क्वालिफाई कर गए तो उसके बाद नौकरी से आपको कोई नहीं हटा सकता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर में एक सिक्योरिटी होती है। प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस पे ही आपकी जॉब की सिक्योरिटी बनी रहेगी। यदि आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर जॉब आपका इनसिक्योर हो जाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप जाते हैं तो बड़े जो स्कूल हैं वो आपको हाई पे स्केल देंगे, मतलब सेंट्रल स्केल वो दे देते हैं, क्योंकि वो बड़े स्कूल इसीलिए तो हैं। तो इसीलिए वहाँ आपको सेंट्रल स्केल भी दे देंगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और सही कहें तो वो आपके टैलेंट की कद्र है,
वो रेस्पेक्ट करते हैं आपके टैलेंट का, इसीलिए उनको दिक्कत नहीं होती है। वो आपको सेंट्रल स्केल दे देते हैं या स्टेट स्केल जो भी है वो आपको दे देते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में एक बात है कि जो छोटे छोटे स्कूल हैं उनकी आमदनी उतनी नहीं होती है कि वो आपको एक स्केल दे सके। दूसरी बात, एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत है, शोषण बहुत होता है, टीचर से काम इतना करवाया जाता है लेकिन सैलरी कम दी जाती है। तो उसका एक सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ कि आप में कहीं ना कहीं कोई कमी है, कोई लाचारी है, कोई बात ज़रूर है। क्योंकि आप अगर कम सैलरी पे कहीं काम करते हैं तो आप बराबर इस तलाश में रहते हैं कि आपको अच्छा पे स्केल वाला जॉब कहीं मिले टीचिंग प्रोफेशन में। तो इसीलिए जब तक आप अपने क्वालिटी को नहीं डेवलप करेंगे तब तक आप डिमांड में नहीं रहेंगे, और एक बार आपने क्वालिटी डेवलप कर ली तो आप डिमांड में हो जाएंगे। तो इसीलिए आप पहले अपने क्वालिटी को बहुत अच्छा करें, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल आप बहुत अच्छा करें, और देखेंगे बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खुलते चले जाएंगे। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि आप एक डिग्री लेकर आप जैसे किसी स्कूल में आप जॉब आपको मिल जाती है, आप जॉब करते हैं, लेकिन आप में क्रिएटिविटी की ज्वाला है, आप में रचनात्मकता बहुत है, तो आप सोचने लगते हैं कि यहाँ तो जॉब बस एक निश्चित आवर तक हमको जॉब करना पड़ता है, हम क्यों नहीं एक स्कूल खोले। ये बड़ा सीरियस डिसीजन होता है और कितनी बार लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है। तो इसीलिए अपनी सोच को लगाम मत दीजिए, बल्कि आप सोचिए, खुलकर सोचना चाहिए, क्योंकि यह ज़िंदगी दोस्तों आपकी है और आपको डिसाइड करना है कि लाइफ में आपको क्या करना है और किस मुकाम तक पहुंचना है। तो यह आपका एम्बिशन डिसाइड करेगा कि आप कितनी दूर तक जाना चाहते हैं। आप जिसको कहते हैं आज बिजनेस की भाषा में एंटरप्रेन्योरशिप, आप भी एक अच्छा स्कूल खोल सकते हैं और अच्छी शिक्षा देंगे तो बच्चे बहुत आएंगे और आप लोकप्रिय भी बहुत हो जाएंगे और आप हेड बन जाएंगे उस स्कूल के। तो इतनी महत्वाकांक्षा यदि आपकी है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी क्वालिटी को रिफाइन करें, उसके बाद आपको व्यावहारिक होना पड़ेगा, मतलब सबों से आप मिक्स कर रहे हैं। और मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट में एक लाइन होती है मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन, मतलब आप काम करवाना जानते हैं लोगों से, या कोई भी काम आपके हाथ में है तो आप अपना दिमाग लड़ाते हैं और वह काम आप करने में सफल होते हैं। तो आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, 10 तरह के कॉन्टैक्ट आपको रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक इस तरह का अप्रोच नहीं होगा आप इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते, फिर आप एक जॉब में ही रह जाएंगे। किसी जॉब में रहना कोई बुरा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपके चॉइस की बात है। यदि आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप एक जगह पे एक ही काम करते हुए बहुत समय तक नहीं रहना चाहेंगे, और मैं भी ये मानता हूँ। तो इसीलिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ऐसे भी सोचना चाहिए। दूसरी बात, आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाएगा तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी दूसरे कंट्रीज़ में जॉब आपको मिल सकता है। और इंडिया से लाखों टीचर्स हैं जो दूसरे देशों में कार्य कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप किया। देखिए क्या है कि आप एक जगह बंधे रहेंगे तो एक नीरसता भी आती है। जो महत्वाकांक्षी है वह एक जगह पे नहीं बैठे रहना चाहता, इसलिए किस्मत को दोष देना, माहौल को दोष देना, ये सब बेकार की बातें हैं और मैं इनमें कभी विश्वास नहीं करता हूँ। माहौल तो आप चाहें तो बदल सकते हैं, और उसके बाद आप जितना आगे बढ़ेंगे, जितना आप आगे बढ़ेंगे लोग आपके पीछे पीछे आते चले जाएंगे। इसलिए आप में एक कॉन्फिडेंस की एक ज्वाला होनी चाहिए, एक आग होनी चाहिए, और एक बार आप में वो चीज़, वह ज्योति जो जल उठेगी उसके बाद आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, मैंने यह छोटा सा वीडियो बनाया, अपनी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और उम्मीद है अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। इन शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू।